हो गया नोट। अगला देखो जी, अब प्रैक्टिकल कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन डाल रहा हूँ ग्रुप पे, इसे बंद करना है। है जो देखो जी, एक मिनट, क्वेश्चन डाल रहा हूँ जी ग्रुप पे मैडम, क्वेश्चन ग्रुप पे डाल रहा हूँ। हाँ मैडम, इन्हें दे देना क्वेश्चन जो डाले ग्रुप पे। है जो ग्रुप पे क्वेश्चन डाल दिया। हाँ भाई, ग्रुप पे डाल दिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो जी, बस बस पढ़ ले भाई। क्वेश्चन 29 है जी, सबसे पहले क्वेश्चन 29 है, ग्रुप पे डाला है। मिल गया भाई सबको? सबसे पहले क्वेश्चन 29, मिल गया क्वेश्चन 29 क्रिश वाला। तो क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। क्रिश लिमिटेड in the business of manufacturing and exporting carpets and other home decor products, it has share capital 70 लाख। जो हमारी था शेयर कैपिटल है 70 लाख की। शेयर कैपिटल कितनी किया? 70 लाख किया। 70 लाख है, फेस वैल्यू है 100 रुपये की। फेस वैल्यू कितने किया? कंपनी इज कंसिडरिंग अ मेजर एक्सपेंशन ऑफ इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड वांट्स टू रेज 50 लाख। जो शेयर कैपिटल है 70 लाख की। Company is considering a major expansion of its production facilities and wants to raise 50 lakh. हम चाहते हैं, हमें पैसों की जरूरत है 50 lakhs की। वो जो हमें ना कैपिटल और मोर कैपिटल चाहिए 50 lakhs की। तो 120 lakhs हमें और कैपिटल चाहिए, वो जो 50 lakhs की टोटल हो जाएगी 1 करोड़ 20 लाख। फाइनेंस मैनेजर कंपनी प्रभाकरन has recommended that the company raise fund of the same amount by issuing 7% debentures. वो कह रहे हैं ये जो 50 लाख चाहिए ना, आप कहाँ से रेज कर लो? डिवेंचर से रेज कर लो। Given that the earning per share of the company after expansion is 35, the tax rate is 30%. टैक्स रेट दे रखा है जो 30% अर्निंग पर शेयर है। जो अर्निंग पर शेयर कितनी हो जाएगी? टैक्स रेट कितना है? 30%। टैक्स रेट है 30%। अर्निंग पर शेयर कितनी हो जाएगी? अर्निंग पर शेयर आफ्टर एक्सपेंशन हो जाएगी 35। डिड मिस्टर प्रभाकरन गिव अ जस्टिफाइड रिकमेंडेशन? देखो जो ये सीबीएसई एम्पल पर में क्वेश्चन है 4 नंबर का, तो इस बार नहीं चांसेस इस तरह का क्वेश्चन है। ये सीबीएसई एम्पल पर यही था। तो देखो जो फिगर चेंज होगी आने के यही चांस है। बच्चों ये ना अर्निंग पर शेयर दे रखी है 35, कितनी दे रखी है? हमें उल्टा चलना पड़ेगा बच्चों। पहले तो आप बता दो, पहले आरओआई निकाल के दिखा दो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी है? हाँ जी, अर्निंग वो तो निकालनी है ना, कि शायद हमें निकालनी है ना वो तो हमें, तो फिर अभी तो निकल सकती। चलो जी देखो जी, पहले हमें ईबीआईटी मिसिंग है, ईबीआईटी निकालनी पड़ेगी। तो देखो जो ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या माइनस करते हैं? लेट इट बी एक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट। ईबीआईटी मिसिंग है। इंटरेस्ट किस पे होता है? डिबेंचर्स पे। तो ये 50 लाख रुपए हम रेज करने वाले हैं डिबेंचर से। तो 50 लाख रुपए हम रेज करने वाले हैं डिबेंचर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है? कितना? 7%। 7% दे रखा है। तो 50 लाख डेप्ट से रेज करते हैं, इंटरेस्ट रेट है 12%। 50 लाख का 12% कितना हो गया? 6 लाख रुपीज हो जाएगा इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा? तो ईबीआईटी ले लो एक्स। इंटरेस्ट रेट मैंने पूछा है कितना, इसने कहा 12% है। कितना है? 7% है। तो ईबीआईटी 7% है, जो डेप्ट का रेट 7% है। 50 लाख का 7% कितना हो गया? 50 लाख का 7% 350 होता है। 50 लाख का 7% 350 होता है। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करेंगे क्या आ जाएगा?
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इसे बोलते हैं ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो जो अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करना है अभी हमें, क्या माइनस करना है? टैक्स है 30%, तो जो 30% तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें टैक्स माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो सीधी सी बात है, जो टैक्स रेट 30% है, तो अगर 100 रुपये का ईबीटी है, टैक्स रेट 30% है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 70% होगा। कितना होगा? सीधा इसका 70% कर देते हैं। 70% मतलब 0.7, 70% मतलब 70/100 0.7 होता है। तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। क्या आ गया? अर्निंग आफ्टर, क्योंकि टैक्स रेट है 30%, 30% इसका, अगर टैक्स 30 है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, बिकॉज 70 कर दिया, तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसको डिवाइड किससे करते हैं हम? नंबर ऑफ शेयर से। डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 70 लाख है, एक शेयर 100 रुपये का है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 7 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 7 लाख। तो अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा? अर्निंग पर शेयर इज 0.7x माइनस 350 डिवाइड बाय 7 लाख डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितना है? 35। हमें अर्निंग पर शेयर गिवन है 35। सॉल्व फॉर एक्स ईबीआईटी आ जाएगा, सॉल्व फॉर एक्स ईबीआईटी आ जाएगा। करना कितना आ गया सर? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड एक्स लिया। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट किस पे होता है भाई? डिवेंचर्स पे। डिवेंचर्स कितने के हैं? 50 लाख पे। 50 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवेंचर में दे रखा है 7%। 50 लाख का 7% कितना हो गया? 350। क्या आ जाएगा सर? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेगा, ईबीटी आ जाएगा। ईबीटी में से क्या माइनस करना होता है? टैक्स। टैक्स रेट कितना? 30% है। कितना है? तो क्या आ जाएगा भाई? अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा 0.7x माइनस 350। ओके, इसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 70 लाख है, एक शेयर 100 रुपये का है। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 7 लाख। अर्निंग पर शेयर फॉर्मूला अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, अर्निंग पर शेयर होता है। सॉल्व कर लेना, एक्स की वैल्यू अर्निंग पर शेयर में गिवन है। सॉल्व कर लेना, किसे निकाला भाई? एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स की वैल्यू जल्दी से निकालो, कितनी आ रही है? हाई पलक मैडम निकाली क्या? शेयर 70 लाख, एक शेयर 100 रुपये का, 70,000 है भाई। 70,000 शेयर्स हैं, 70 लाख डिवाइड बाय 100, तो 70,000 शेयर्स हो जाएंगे जी। करो भाई, कितना आ जाएगा ये? हाँ जी मैडम, निकाला आपने? कितना आ रहा है पलक? कितना आ रहा है? जल्दी करो, एक्स की वैल्यू निकाल लो, सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। कितना आ रहा है? 3850। चेक करना भाई, 3850 आ रहा है। 70,000 ना, 70 लाख है, एक शेयर 100 रुपये का। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 70,000। कितने हो गए? निकालो भाई, कितना? सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकालो जल्दी से। 3850। हाँ जी बच्चों, ये आ गया, एक्स आ गया 3850, एक्स आ गया 38। क्या हो जाएगा बच्चों? ये ईबीआईटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। तो ये आ गया जो ईबीआईटी आ गया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सॉल्व कैसे करना है? मैथ्स 0.7, मैंने इसको, ये ब्रैकेट है, इसे खोलो। 0.7x मैं 350 इंटू 0.7, 350 इंटू 0.7 करना आता है? 350 इंटू 0.7 होता है मैं 245 अपॉन 70 इज इक्वल टू 35। यहाँ आ जाएगा 0.7x माइनस 245 इज इक्वल टू 35 इंटू 70। फिर मैडम यहाँ 0.7x, इसे 35 इंटू 70 प्लस 245, ठीक है मैडम? अब वो 0.7 उधर चला जाएगा। ठीक है मैडम, ये सॉल्व करके आ जाएगा ना x 3850। समझ आ गया मैडम? ये क्या आ गया? ईबीआईटी आ गया। क्या आ गया? तो जो ये हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। अब देखो, जो ये हमने ईबीआईटी निकाल लिया, अब क्या करेंगे? देखो, जो आरओआई निकाल लो जी। आरओआई क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल वाई इंटू 100। ईबीआईटी अपॉन कैपिटल वाई इंटू 100। ईबीआईटी कितना है? 3850 है। ईबीआईटी है 3850। कैपिटल वाइड कितना है? 1 करोड़ 20 लाख। कैपिटल वाइड कितना है? 1 करोड़। ये कितना आ गया? आरओआई 32
0.32 एग्जैक्ट 0.08। तो हाँ, तो ROI आ गया जो 32.08। तो ROI किससे कंपेयर करेंगे हम? कॉस्ट टू डेप्ट से। कॉस्ट टू डेप्ट कितना है? 7% है। कितना है? तो जो ROI है 32.08 विच इज मोर देन कॉस्ट टू डेप्ट। तो मैंने आपको बताया था इससे क्या मिल रही है हमें? ट्रेडिंग और इक्विटी मिल रही है। क्या मिल रही है? सो मैनेजर, आप डिसीजन लिखोगे, सो मैनेजर डिसीजन इज करेक्ट एज द ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू डेप्ट। सो वी 4 नंबर, ठीक है धनु में फिगर चेंज होगी, आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CBSE एम्पल पर है तो चांसेस ये है फिगर चेंज होकर आ जाएगा। एज द ROI इज ग्रेटर देन कॉस्ट टू डेप्ट, सो कंपनी विल गेट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अर्निंग पर शेयर विल इंक्रीज, सो द मैनेजर डिसीजन इज करेक्ट, ठीक है जी। 4 नंबर के लिए जो कर लेना अच्छी तरह, फिगर चेंज करके आ जाएगा। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कैलकुलेशन आती है नहीं आती, ठीक है जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो जी। अगला क्वेश्चन है जो 22 डाला है जी, किसी सचदेवा के स्कूल में आया था। क्वेश्चन नंबर 32 6 नंबर का। वेदांश लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल 10 लाख। वेदांश लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल 10 लाख। मिल गया सर? देखो ये EBT है x - 350 सर, टैक्स रेट है 30%। कितना है? अगर मैं मान लें PBT 100 है, अगर PBT 100 है तो टैक्स कितना है? 30। तो पैड कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा ना। 70 किसका होगा? मतलब 70 हो जाएगा ना। 70 किसका होगा? इसका 100 का। तो इसका मैंने 70% कर दिया। 70% 70% कितना होता है? 0.7, ठीक है। बेसिक मैथ्स है भाई। ये PBT टैक्स है 30 तो पैट 70%। मैं कहूँगी अगर कोई चीज़ टैक्स रेट, अगर 100 रुपये तूने कमाए, 30 रुपये टैक्स दे दिया तो बचा कितना? 70 बचा ना। तो ये 70% है, इसका हमने 70% कर दिया, ठीक है। समझ आ गया? तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, अर्निंग पर शेयर आ जाएगी, ठीक है। समझ आ गया? आपने देखा होगा CBSE, अगर आपने स्कूल के प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया होगा। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। हम जो ग्रुप पे डाला हुआ है, अगला क्वेश्चन करेंगे सचदेवा का, क्वेश्चन नंबर 32। हम जो अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम 32। हेलो, क्वेश्चन 32 सचदेवा। कर दो इरेज, हो गया भी नोट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, घर जाकर कर लेना। वीडियो चाहिए होगी, वीडियो ले लेना इससे। क्वेश्चन में सेकंड दोबारा देख लेना। क्वेश्चन सेकंड देखो जी। वेदांश लिमिटेड हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइड इनटू शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर एक्सपेंशन पर्पस। कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड। बच्चों देखो, हमारी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की। हमारी शेयर कैपिटल कितने की है? 10 लाख रुपए की है। हमारी शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की डिवाइड इनटू शेयर ऑफ 100 ईच। 1 लाख शेयर्स ऑफ 100, ठीक है बच्चों। फॉर एक्सपेंशन पर्पस द कंपनी रिक्वायर एडिशनल फंड ऑफ 5 लाख। हमें ना जो एडिशनल फंड चाहिए 5 लाख रुपए के। हाँ, 10 लाख रुपए है। एक शेयर कितने का है भाई? एक शेयर 100 रुपये का है ना। 1 लाख शेयर हो गए ना। 10 लाख रुपए के हैं, 10 लाख रुपीज़ है, और एक शेयर है 100 रुपये का। तो 1 लाख शेयर्स, 1 लाख हुआ 10,000 हुआ, 10,000 शेयर 100 हो गए। फॉर एक्सपेंशन पर्पस द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल फंड ऑफ 5 लाख। एडिशनल पैसा चाहिए भाई 5 लाख का। एडिशनल फंड चाहिए 5 लाख रुपए का। तो टोटल हो गया 15 लाख रुपए। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव फॉर रेजिंग फंड। जो हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव है, एक तो शेयर इशू कर ले, एक ऑल्टरनेटिव क्या है? शेयर इशू कर ले, और दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? डिवेंचर इशू कर ले। कंपनी EBIT इज 4 लाख। कह रहे कंपनी की EBIT कितनी होगी? 4 लाख है अभी। एज्यूमिंग दैट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम आफ्टर एक्सपेंशन। कह रहे ROI सेम रहेगा एक्सपेंशन के बाद भी। विच ऑल्टरनेटिव वुड बी यूज बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न टू द शेयर होल्डर? टैक्स रेट है 50%। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, नाइस क्वेश्चन। देखो जी, सचदेवा में 6 नंबर का आएगा। तो बच्चों देखो, ये आपका 4 से 6 नंबर का आएगा।
ये अगर 4 का वो आया ना, 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन आएगा, बताऊंगा कौन सा आता है। तो 5 से 6 नंबर का आने हैं न्यूमेरिकल्स। देखो जो कैसे करेंगे हम, शेयर कैपिटल है 10 लाख, एडिशनल कैपिटल है 5 लाख की, ये ना वगैरह एग्जिस्टिंग आरओआई सेम रहेगी। पहले आरओआई क्या थी, आरओआई का फॉर्मूला ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। पहले ईबीआईटी कितनी थी, 4 लाख। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, पहले हमारी कैपिटल थी सिर्फ 10 लाख। तो आरओआई कितनी हो गई हमारी, 4 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 करना, कितना हो गया, 4 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, जल्दी से। अब वो कह रहा है आरओआई सेम रहेगी, आरओआई क्या रहेगी, सेम आफ्टर एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के बाद हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, 15 लाख। आफ्टर एक्सपेंशन हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, पहले 10 लाख थी कैपिटल एम्प्लॉयड, तब ईबीआईटी 4 लाख था। आफ्टर एक्सपेंशन हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख हो जाएगी। वो कह रहा है आरओआई का रेट सेम रहेगा, आरओआई का यानी कि 40% ही अर्न करेंगे। तो बच्चों देखो, अगर देखो आरओआई का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड टू 100, अब हमारी आरओआई सेम रहेगी 40, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई हमारी, अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, 15 लाख हो गई। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, जी हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई हमारी 15 लाख। तो जो ईबीआईटी कितनी हो जाएगी, ईबीआईटी कितनी हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी। ईबीआईटी कितनी हो जाएगी, 6 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, समझ आ गया जो 6 लाख कैसे आया। कह रहे आरओआई सेम रहेगी, जितनी थी वही रहेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख हो गई तो ईबीआईटी भी 6 लाख हो जाएगी। आरओआई का रेट सेम कहाँ है, ईबीआईटी हो गई 6 लाख। समझ आ गया जो बात, क्लियर है। अब जो देखो कंपेयर कर देना, आरओआई या 40% एज आरओआई इज ग्रेटर देन किससे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट से। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है, आरओआई 40%, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है 10%। क्या करना चाहिए, डेब्ट यूज करनी चाहिए। तो आपको आपको बता देना चाहिए एज आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट। आप बता देना एज आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ, कंपनी मस्ट यूज डेब्ट टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, टू इंक्रीज द, ये लिखना पड़ेगा एज आरओआई इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, सो कंपनी यूज डेब्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। अब उसे प्रूव करके दिखाओ कि अगर हम डेब्ट यूज करेंगे तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। अब इसको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि अगर हम डेब्ट यूज करेंगे तो अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। करो भाई प्रूफ। तो एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, शेयर कर ले। हमें प्रूव करके दिखाना है कि अगर हम डेब्ट यूज करेंगे, अब हमें प्रूव करके दिखाना है कि अगर हम डेब्ट यूज करेंगे तो क्या होगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगी। ईबीआईटी, ईबीआईटी दोनों केस में 6 लाख है, ईबीआईटी दोनों केस में 6 लाख है। ईबीआईटी में क्या माइनस कर देंगे, इंटरेस्ट। पहले केस में तो इक्विटी शेयर रेस किया है, 0 इंटरेस्ट। दूसरे केस में डेब्ट यूज कर रहे हैं, डेब्ट का रेट कितना है, हाँ जी डेब्ट का रेट कितना है, कितना परसेंट दे रखा है डिवेंचर्स का इंटरेस्ट, 10%। 10% डिवेंचर्स, 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% डिवेंचर्स, 5 लाख का 10% कितना होता है, 50 होता है। कितना होता है, 50 होता है। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, ईबीटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ईबीटी आ जाएगा। ईबीटी में क्या माइनस कर देंगे, टैक्स। ईबीटी में माइनस कर दो टैक्स। टैक्स रेट कितना है, 50%। टैक्स रेट कितना है, 50%। 6 लाख का 50% कितना होता है, 3 लाख होता है। 5,50,000 का 50% कितना होता है, कितना, कितना आ जाएगा बच्चों, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगी। ये आ जाएगी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगी। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर करना जी। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितनी आ गई, 6 लाख माइनस 3 लाख, 3 लाख इधर 225 डिवाइड किससे करेंगे, कहाँ पे, ये क्यों 50%, 225 आएगा, 275 नहीं, 275 आ रहा है भाई, हाँ 275 आ रहा है, 275 आ रहा है। ये आ गया भाई, ये भी इधर आ गया 275। डिवाइड किसे कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। डिवाइड किसे कर देंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। एग्जिस्टिंग था भाई 10 लाख और 5 लाख भी हमने शेयर से रेस किया 15,000। देखो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर से 10,000, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कितने थे
10,000। और कितने शेयर इशू करे? 5 लाख। एक शेयर कितने का? 100 रुपये का। नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 5,000। टोटल शेयर हो गए 15,000। इस केस में हो जाएगा 15,000। इस केस में कितने रहेंगे? 10 ही रहेंगे, क्योंकि डिवेंचर से रेस किया। अर्निंग पर शेयर कितनी? अर्निंग पर शेयर यहाँ पे कितनी? 20 रुपये, और यहाँ पे कितनी? 27.5। हैंस प्रूव्ड अर्निंग पर शेयर बढ़ रही है। मैंने आपको पहले बता दिया था, एज आरओ इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट, एज आरओ इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ, वी मस्ट यूज डेब्ट टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे हैंस प्रूव्ड हो रही है कि अगर आपने इक्विटी यूज किया तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगी 20, अगर आपने डेब्ट यूज किया तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगी 27.5। ये डिसीजन लिख देना कि हैंस प्रूव्ड एज आरओ इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेब्ट वी गेट द एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नोट कर लो सर। एसी बंद कर दिया ना, जरूरत पड़ेगी तेरे को। करे भाई, अगला क्वेश्चन। करे बच्चों, अगला क्वेश्चन शुरू करें? हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन शुरू करें? नहीं करें? अगला क्वेश्चन देखो जी, 28। एक पेपर का भेजा हुआ 4 नंबर 28। द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द कंपनी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख। मिला? क्वेश्चन भेजा हुआ है जो ग्रुप पे, द प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द कंपनी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख। मिल गया आपको? इरेज कर दो भाई इसको, हो गया ना नोट? हाँ बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा। हेलो, क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन 28 कर रहे हैं। प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द कंपनी दे रखी है, प्रेजेंट अर्निंग ऑफ द कंपनी है 10 लाख। ईबीआईटी दे रखा है 10 लाख। ईबीआईटी दे रखी है जो 10 लाख रुपए की। कंपनी वांट टू इंक्रीज इज टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय 50%। कंपनी ना अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहती है, कैपिटल एम्प्लॉयड को बढ़ाना चाहती है 50% थ्रू एडिशनल इश्यूड 10% डिवेंचर। कंपनी डिवेंचर रेज करना चाहती है। एट प्रेजेंट द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी 50 लाख। एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है जो? एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 50 लाख है। कितनी है? आउट ऑफ विच 40 लाख इज रेज थ्रू इक्विटी एंड रेस्ट थ्रू 10% डिवेंचर। इसका ब्रेकअप ही है, 40 लाख इक्विटी है, 40 लाख इक्विटी है और 10 लाख क्या? 10% डिवेंचर्स हैं, 10 लाख। टैक्स रेट कितना है? 40% है। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये है। डिवेंचर्स की कितनी है? इक्विटी शेयर फेस वैल्यू शेयर्स है, फेस वैल्यू शेयर है 10 रुपये, फेस वैल्यू शेयर और डिवेंचर है 100 रुपीज़। एज्यूमिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज सेम, आरओआई सेम है बच्चों। कैलकुलेटेड द प्रोजेक्टेड ईपीएस ऑफ द कंपनी इशूइंग एडिशनल डिवेंचर, शो यू वर्किंग क्लियरली। कह रहा अगर डिवेंचर से पैसा रेज करते हैं तो अर्निंग पर शेयर क्या होगा? Show you working clearly. Do you think the company has taken the right decision by choosing debt to further raise capital? Name the concept underlined in the decision. Concept is trading on equity. Concept is, ठीक है, उसे concept पूछा ही, हम कौन सा concept यूज कर रहे हैं? आंसर is trading on equity. ये 50 लाख। अच्छा, existing capital employed 50 लाख है। क्वेश्चन लिखा है existing capital employed 50 लाख है, ये लिखा नहीं हुआ है?
एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयड कितना है 50 लाख है, उसमें से हमने वो कह रहा है 40 लाख रुपए इक्विटी शेयर से रेज कर रखा है, 10 लाख रुपए डिबेंचर से रेज कर रखा है। अब हमें और कितना पैसा चाहिए, हम अपना कैपिटल बेस बढ़ाना चाहते हैं 50% से, हम अपना कैपिटल बेस बढ़ाना चाहते हैं 50%। 50 लाख का 50% कितना हो गया 25 लाख। हमें और 25 लाख की जरूरत है, हमें और 25 लाख की जरूरत है ताकि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाए 75 लाख हो जाए। दोबारा समझ लो, जो हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 50 लाख का, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयड कितना है, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कितनी है 10 लाख रुपए की, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कितनी है। अब वो कह रहे हैं कि हमें ना पैसा और चाहिए, हमें पैसा कितना और चाहिए 50%, पैसा और चाहिए कितना परसेंट 50 लाख का 50% कितना होता है 25 लाख। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी 75 लाख, कितनी हो जाएगी, हाँ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी 75 लाख। अगर ये 25 लाख रेज करना है डिबेंचर से रेज करना चाहते हैं, किससे रेज करना चाहते हैं, अगर डिबेंचर से रेज करने के बाद अर्निंग पर शेयर निकालो और बताओ कि हमारा डिसीजन सही है नहीं सही, और उसके बेसिस दो, कंसेप्ट बताओ, ठीक है जी। तो बच्चों सीधी सी बात है, पहले कह रहा है आरओआई सेम रहेगा, पहले वो कह रहा है आरओआई सेम रहेगा जो पहले था, आरओआई सेम रहेगा जो पहले था। आरओआई का फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन, हाँ जी, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ईबीआईटी कितना है जी, ईबीआईटी आपका पहले था 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी, ईबीआईटी है 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी 50 लाख। तो जो ईबीआईटी है 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 50 लाख इंटू 100 करना, कितना आ गया, कितना, जो ये आ गया आरओआई आ गया 20%, कितना आ गया, तो कह रहे हैं आरओआई सेम रहेगा, आरओआई। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी हमारी 20%, कैपिटल एम्प्लॉयड 50% बढ़ गई, अब कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 75 लाख, अब कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 75 लाख। तो यहाँ से ईबीआईटी निकाल लेना, यहाँ से ईबीआईटी निकाल लेना भाई, कितना आ गया ईबीआईटी 75 लाख का 20% कर देना। अब न्यू ईबीआईटी आ जाएगा, यहाँ न्यू ईबीआईटी आ जाएगा 75 लाख का 20% कितना होता है बच्चों 15 लाख सर। तो जो न्यू ईबीआईटी आ जाएगा 15 लाख, तो न्यू ईबीआईटी आ जाएगा 15 लाख रुपए का आ जाएगा, ठीक है। न्यू ईबीआईटी कितना आ गया, अब देखो बच्चों ईबीआईटी आ गया बच्चों 15 लाख का। ईबीआईटी में क्या माइनस करते हैं आप, ये आ गया न्यू ईबीआईटी। अब ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस करना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में क्या माइनस करना, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है बच्चों, एग्जिस्टिंग डिबेंचर है 10 लाख के, 10 लाख का 10% 1 लाख, और जो नए डिबेंचर है 25 लाख के, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वो भी 10% है। देखना वो जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर है 10 लाख के, उस पर इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 10%, 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, और जो आपके न्यू डिबेंचर्स है 25 लाख के, उस पर इंटरेस्ट 10% ही है। देखो भाई क्वेश्चन, हाँ 10% ही है ना, तो उस पर भी 10% 2.5 लाख, 25 लाख का 10% 250, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा बच्चों 350, टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 350। ईबीआईटी में इंटरेस्ट गया क्या आ गया, ईबीटी कितना आ गया, ईबीटी 15 लाख माइनस 350, ईबीटी आ जाएगा बच्चों 11,50,000, ईबीटी आ जाएगा 11,50,000। इसमें से क्या माइनस कर देंगे बच्चों, टैक्स, टैक्स माइनस करना। टैक्स रेट कितना है बच्चों, टैक्स रेट है 40%, 40% कितना है 40% ऑफ ईबीटी, 11,50,000 का 40% कर देना, ये आ जाएगा जो 460, ये आ जाएगा हमारा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये आ जाएगा जो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा 11,50,000 माइनस 460, ये आ जाएगा आपका 690। डिवाइड किससे कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर से, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। कितने इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है बच्चों 40 लाख के हैं, एक शेयर कितने का है 10 रुपये का है, नंबर ऑफ शेयर हो गए 4 लाख, अर्निंग पर शेयर कितनी आ गई 690 डिवाइड बाई 4 लाख ना, अर्निंग पर शेयर कितनी हो गई 1.725, ठीक है जी।
तो जो यही कहा गया था आपको, assuming the rate of investment is the same, calculate the projected EPS of the company. Projected EPS है 1.725. Projected EPS कितनी है 1. तो ये